अभी मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर में। और जनपद जौनपुर में 9 तारीख को एक घटना होती है और परिवार के साथ हम मौजूद हैं। घटना इस प्रकार होती है कि 2 चचेरे भाई थे और दोनों भाई की बॉडी जो है जलालगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास मिलती है 50 मीटर दूर। और प्रशासन और लोगों का कहना है कि ये जो है ट्रेन से कटकर दुर्घटना हुई है, लेकिन परिवार वाले कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं, कुछ अलग ही बता रहे हैं, कुछ अलग आरोप लगा रहे हैं। हम इसमें परिवार में मौजूद हैं और परिवार से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार सोनकर है। जो बच्चे जिनकी ये घटना हुई है जिनके साथ, उनका आप क्या लगते हैं? पिताजी लगते हैं। 2 लोग की घटना हुई है। मेरे बेटे का नाम अभिषेक सोनकर उर्फ साहिल है सर, और एक लड़के का नाम सूरज सोनकर उर्फ चंदू सोनकर, पिता का नाम दीपचंद सोनकर। मतलब जो दिन 2 बच्चों की साथ घटना घटी है, एक का नाम अभिषेक सोनकर, दूसरे का नाम सूरज सोनकर। आप अभिषेक जी के पिता हैं। कब की, कितने तारीख की ये घटना है? 9 तारीख की है सर। 9 तारीख को कितने बजे? अब टाइम नहीं मालूम है सर। 10 बजे या 10 बजे या 10 पर हम लोगों को सूचना मिली है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं रात्रि में। जी जी। किसके माध्यम से सूचना मिली? सूचना मिली कि अब कौन दिया सूचना, फाटक पर ये हुआ कि एक लड़का 2 लड़के कटे हैं। एक लड़का चंदू चिन्हा रहा है, एक नहीं चिन्हा रहा है। तो चंदू भी मेरे घर का था, तो हम सब लोग यहाँ से भाग के गए हैं, देखे हैं तो दोनों लड़के थे। एक मेरा लड़का था, एक चंदू था। तो देखे तो सर, ट्रेन से जब कटती है लाश, तो लाश चिथड़ा बिथड़ा हो जाती है। उसको बोरे में बीन के भरा जाता है। बीनने के बाद ही पूरी लाश नहीं बीनी जाती। और वहाँ पे किसी को राड से या किसी को 315 बोर के कट्टे से सटा के गोली मारी गई है। और पैर टूटा है। पैर अगर एक्सीडेंट होता रेलवे से, पैर टूटा है तो पैंट कटता, कुछ तो कटता, कुछ ही छोड़ा जाता, कहीं इसकी कोई निशानी नहीं है। और सर उसमें 3 लड़के थे और 2 की हत्या होती है। एक लड़का जो साथ में बचा है, और यही है सर। अब पत्रकार वाले आते हैं तो ट्रेन दुर्घटना दिखाते हैं, हम कहते हैं जो सही है वो दिखाइए। लेकिन प्रशासन की तरफ से तो कुछ उनको बयान दिया गया होगा ना? प्रशासन ने क्या बयान दिया था? प्रशासन यहाँ आई ही नहीं, बयान नहीं ली। परसों से तो मेडिकल रिपोर्ट कह रही थी, कल से हमसे कह रही कि आप FIR लिख के दीजिए, आप FIR लिख के दीजिए, हम आपका FIR लिखेंगे। तो प्रशासन यहाँ पे नहीं आई थी? प्रशासन कल आई थी। बॉडी के समय, बॉडी जब थी बॉडी के समय आई थी। 3 CO थे, एक एडिशनल SP थे और 8-10 थाने की फोर्स थी। तो उन्होंने पत्रकारों को जो बयान दिया होगा वो लोग वही छापे होंगे। पत्रकार तो कल हम सब 11 बजे रात को आए हैं, पत्रकार आया ही नहीं था, तो हम कैसे बताएं। तो आपको ऐसी क्यों आशंका लग रही है? किस जो आपको साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं कि ये ट्रेन दुर्घटना है? क्या आपको साक्ष्य में सर, मोबाइल में फोटो खींचा गया है। अब आप लोग मोबाइल से फोटो देख लीजिए, आप उसमें ऐड कर लीजिए, आप उसमें अपने पत्रकारिता में दिखाइए, तो उससे मालूम हो जाए कि एक्सीडेंट है कि हत्या की गई है कि मार के फेंका गया है। कहाँ पे कितनी निशानें आई हैं? निशान एक सर सीने में छेद हुआ है, और एक यहाँ पेट में से ब्लड जा रहा था। मेरे लड़के का पैर टूटा है, उसकी पैंट वैंट कहीं कटी होती फटी नहीं थी सर। एक चप्पल वहाँ से कम से कम 100 कदम दूरी पर मिलता है, एक चप्पल उसका जो है उसके पास मिलता है। तो ट्रेन की पटरी पे ही दूसरा चप्पल मिलता है या ट्रेन की पटरी से दूर मिलता है? दूर मिलता है, दूर मिलता है। और मेरे लड़के को रेलवे ट्रैक पर सुताया गया था, जहाँ से ट्रेन जब जाती, अगर हम लोग नहीं पहुँचते तो आधा धड़ इधर था, आधा रेलवे में था, आधा बाहर था। अगर हम सब नहीं पहुँचते, अगर ट्रेन आती तो बीचों बीच कट जाता। आपको क्या आशंका लगता है? आशंका है सर कि उसको मार कर फेंके हैं। किसके ऊपर शक है आपका? यादव लोग हैं सर, नेवादा के। कौन सा नेवादा? जलालपुर नेवादा। कुछ नाम है उनका? जी, महेंद्र यादव है, उपेंद्र यादव है, अरुण यादव उर्फ धोधो यादव है सर, यही सब। और सब लोग आप इतने लोगों का जो नाम बता रहे हैं, कुछ तो बात होगी तभी तो आप। सर 2022 में मेरा लड़का से कुछ इससे विवाद हुआ नहीं था। ये अपने बहन की शादी में निमंत्रण देने जा रहा था पिंडरा में। वहाँ देखा बिरादरी के बच्चे बहुत थे, पढ़ता था,
तो भवनाथपुर स्कूल में विवाद हुआ, तो वहाँ पे जाके देखा है तो गांव के लड़के थे, तो सबको मना किया है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा चल रही है, सीसीटीवी कैमरा वहाँ का साक्ष्य है। सीसीटीवी कैमरा के सामने मेरा लड़का गया है, सबको हटाया, हटाने के बाद बाहर आया है। फिर बाद में फिर लड़के जाते हैं, उसको गेट पर रोकता है, गेट पर सब नहीं मानते हैं तो फिर मेरा लड़का बाहर आ जाता है। उसके बाद भी उसको मुलजिम बना दिया जाता है कि मनबड़ है, मनबड़ है, मनबड़ है। और वही केस को लेकर के सर बार बार धमकियाँ दी जाती रही, हर चीज़ दिया जा रहा था। तो हम लोग कुछ अपने के एडजस्ट थे कि हम लोग देख लेंगे। अब रात को घटना घटी देख नहीं पाए, अगर दिन में होती तो हम सब देख लेते सर। वो घर से आखिरी समय कब गए थे यहाँ से? और 3-4 बजे गए थे सर। क्या बता के गए थे? कुछ नहीं सर, अब 300 मीटर मार्केट है तो बता के क्या जाएंगे। किसी का फोन आया हो, कोई बुलाया हो? फोन तो सर परसों रात को ही मैं जीआरपी दरोगा को दे दिया था कि आप इसको ले जाइए, इसमें आप कॉल डिटेल निकालिए, कौन कौन फ़ोन किया है, कब बात हुई है। मेरे लड़के से 9:02 पर बात हुई है, तो कह रहा है कि 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। नहीं आया है तो फिर हम 9:32 पर फ़ोन लगाए हैं, तो कह रहा है हम कि आ रहे हैं, हम गली में आ रहे हैं। इसके बाद फिर फ़ोन लगाया जा रहा था तो बिजी बता रहा था। तो हम लोग सोचे कि चलो कहीं बैठा होगा तो आएगा, यहाँ से सब बिरादरी का है अपना, कहीं बैठा होगा। 300 मीटर तो हमारा मार्केट है, तो कौन उसमें हमको डर है सर। बहुत दूर तो मेरी मार्केट है नहीं कि हमको डर लगेगा वहाँ पे जाने में आने में। अभी फाटक पर सब मेरे बिरादरी के ही मकान है, दुकान है, सब चीज़ है। क्या करते थे आपके लड़के? कुछ नहीं करते थे, मेरे साथ रहते थे। मैं नौकरी भी करता हूँ सर, सफाई कर्मी में, सब्जी मंडी में आढ़त भी चलाता हूँ, सब्जी आढ़त चलाता हूँ, कमीशन पर बेचता हूँ। दोस्तों, ये लालपुर गांव है जहां पे 2 चचेरे भाइयों की हत्या होती है। देखा जाए तो जौनपुर में हत्या का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे मानो कि हत्या का पीक पॉइंट, उत्तर प्रदेश का पीक पॉइंट जौनपुर बन चुका है। हत्या का हब जो है कि यहाँ पे आरोपियों के अंदर कोई डर भय नहीं है। लगातार जो है जब जिसका मन जहां चाह रहा है, जिसको भी जिस प्रकार से हत्या कर दे रहा है। परिवार तो हत्या की आशंका जता रहा है, लेकिन तमाम खबरों से और माध्यमों से पता चलता है कि ये हत्या नहीं है, दुर्घटना है। लेकिन परिवार जो आशंका बता रही है, जो साक्ष्य उसने देखे हैं, उस पर आधार पे परिवार का ये बयान है।